हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विथ रजनीश पे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन फ़ोन बुक वेब एप्लीकेशन डेवलप किया है। इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जो मैं अभी आपको कुछ देर के अंदर शो करूँगा। पहले हम फटाफट ये जान लेते हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं यहाँ पर। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है फ़ोन बुक वेब एप्लीकेशन। ये एक बहुत ही मिनी प्रोजेक्ट है जहाँ पर कि हम लोग सिर्फ क्रेड फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, फ़ोन बुक वेब एप्लीकेशन शुड कंटेन बिलो फंक्शनैलिटीज़। ये कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जो फ़ोन बुक वेब एप्लीकेशन कवर करेगा। क्रिएट कॉन्टैक्ट, डिस्प्ले ऑल कॉन्टैक्ट, एडिट एंड अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड डिलीट कॉन्टैक्ट। टेक्नोलॉजी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में, यानी कि जो CRUD बेस्ड एप्लीकेशन जो मैं बिल्ड करूँगा उसमें स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग डेटा जेपीए का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। इंटरनली हाइबरनेट का भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगा यहाँ पर। जावा वर्जन 8 मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। माईसीक्वल 8 है एंड फ्रंट एंड डिज़ाइन के लिए थाइमली टेम्पलेट इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं और बूटस्ट्रैप का भी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। CSS का ये फ्रेमवर्क है। थोड़ा बहुत स्टाइलिंग के लिए मैंने बूटस्ट्रैप का भी इसमें इस्तेमाल किया है। ओके, तो ओवरऑल ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बिगिनर्स के लिए, जो भी नया नया सीख रहे हैं स्प्रिंग बूट, उनको ये काफ़ी हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। और मैवन बिल्ड टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैवन एक बिल्ड टूल है जिसके हेल्प से हम लोग अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करता है ये, और डिपेंडेंसीज़ हमें डाउनलोड करके और इंस्टॉल करता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। और भी बहुत सारे गोल्स ये हमें प्रोवाइड करता है मैवन बिल्ड टूल। ओके, तो ये है आपका प्रोजेक्ट के फंक्शनैलिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी, क्या क्या यूज़ हो रहा है इसके अंदर। साथ ही साथ अगर इसके प्री रिक्विज़ाइट्स क्या हैं, आपको कोर जावा और एडवांस जावा का नॉलेज होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और स्प्रिंग एमवीसी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको, और थोड़ा बेसिक नॉलेज होने से स्प्रिंग बूट का इट विल बी गुड। ओके, तो ये आपको मैं फंक्शनैलिटीज़ पहले दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे ये वर्क कर रहा है। ये आप कुछ रिकॉर्ड्स देख रहे होंगे जो कि डेटाबेस से फैच हो रहा है। इसमें ये कुछ बटन्स हैं, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट्स, एडिट एंड डिलीट। जैसे आपको कोई नया कॉन्टैक्ट ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, पहले मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ कि ये कहाँ से रिकॉर्ड हमारा आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर मैं यूज़ स्प्रिंग स्प्रिंग डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। शो टेबल्स एंड contact book, select all from contact book. Okay, I think it is not a contact book. There is a contact. No, it's a phone book actually. Yes, phone book. So ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये डिटेल है मनीष। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में मनीष सिंह एंड ईमेल आईडी manish@gmail.com। तो जो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड है वही यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, और यहाँ पे मैं कुछ न्यू रिकॉर्ड्स ऐड करता हूँ, जैसे कि टाइप फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे मीना, टाइप लास्ट नेम कुमार, एंड ईमेल आईडी sd@g.com, एंड फ़ोन नंबर मैं ऐसे रैंडम फ़ोन नंबर डाल दे रहा हूँ। ओके, एंड सेव। तो ये देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो गया। मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसे एडिट करना है, ये फ़ोन नंबर मुझे 123 करना है सपोज़ कर लीजिए। तो हम यहाँ पर 123, जैसे मैंने एडिट बटन पर क्लिक किया तो मेरा एडिट करने के लिए फॉर्म विजिबल हो गया, और फॉर्म वही रिकॉर्ड होल्ड करेगा जिस रिकॉर्ड को हमें एडिट करना है। और ये मैंने अपडेट पे क्लिक किया, हम लोग वापस से होम पेज पे चले गए और ये रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे अपडेट हो गया। साथ ही साथ अगर मान लीजिए मुझे इसे डिलीट करना है इस रिकॉर्ड को, तो हम कैसे डिलीट करेंगे, तो जैसे मैंने डिलीट बटन पे क्लिक किया, ये रिकॉर्ड यहाँ से रिमूव हो गया। ऐड न्यू कॉन्टैक्ट में यहाँ पर कैंसिल बटन है, जहाँ पर क्लिक करने से वापस हम होम पेज पे लैंड करेंगे। ओके, तो ये सब फंक्शनैलिटी मैं अभी आप लोग को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है अगर आपको लिटरली समझना है कि कैसे हम लोग कोई क्रेड
बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं स्प्रिंग बूट के हेल्प से। तो गाइज़ चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर देखिए, मैं स्प्रिंग टूल सूट इस्तेमाल कर रहा हूँ IDE, और मैं एक्लिप्स भी इस्तेमाल करता हूँ, दोनों इस्तेमाल करता हूँ। आप इसे इसमें भी बना सकते हैं और एक्लिप्स IDE के अंदर भी बना सकते हैं। तो कैसे आप कोई एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट बेस्ड एप्लीकेशन आप कैसे डेवलप करेंगे, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो आपको मैं सबसे पहला तरीका बता देता हूँ। आपको जाना है यहाँ पे स्प्रिंग इनिशियलाइज़र, बस ये टाइप करना है। तो आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, यहाँ पे लिंक चेक कर लीजिए, start.spring.io, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक वेबसाइट खुलेगी। ये वेबसाइट वेब सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये यूज़ किया जाता है आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। ओके, प्रोजेक्ट फाइल स्ट्रक्चर ये हमें प्रोवाइड करता है पूरा, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको कौन सा बिल्ड टूल इस्तेमाल करना है, मैवन प्रोजेक्ट बिल्ड टूल या ग्रेडल प्रोजेक्ट बिल्ड टूल। तो यहाँ पर मैवन बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हम लोग मैवन ही इस्तेमाल करने वाले हैं। और लैंग्वेज में मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ जावा। ओके, जावा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। स्प्रिंग बूट का ये आपका वर्जन है यहाँ पे 2.7.0 स्नैपशॉट हमें नहीं चूज़ करना है, क्योंकि स्नैपशॉट बेसिकली अंडर ग्रोइंग, मतलब कोई चीज़ बन रहा है अभी, तो उसको अभी हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पर 2.6.1 बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्जन सेलेक्टेड है, इसे हम सेलेक्टेड रहने देंगे। प्रोजेक्ट मेटा डेटा, मतलब प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना है कि आपके प्रोजेक्ट का ग्रुप क्या है। तो ग्रुप सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया com.रजनीश मैंने ग्रुप दे दिया। और आर्टिफैक्ट आईडी मैंने दे दिया यहाँ पे फ़ोन बुक 01। ओके, और डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट, एंड पैकेज नेम मैं छोटा रखता हूँ थोड़ा, com.रजनीश। ये जो पैकेज नेम होगा यही मेरा बेस पैकेज होगा। तो ये बहुत ही ध्यान से सब करना है आपको यहाँ पे। और पैकेजिंग जार रहने देते हैं। और 17, 11 और 8 ये 3 अलग अलग वर्जन है जावा के, तो आप इसमें से कौन सा वर्जन सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जावा 8 प्रेफर करूँगा, और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप भी जावा 8 अभी फ़िलहाल प्रेफर करें। और क्योंकि हो सकता है कि कुछ डिपेंडेंसी इश्यूज़ अराइज हो जाए अगर आप 11 इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप सिंपली जावा 8 इंस्टॉल कर लीजिए अपने लैपटॉप में, प्रॉब्लम सॉल्व। और हमेशा एक वर्जन मेंटेन करा करिए, ज़रूरी है आपको ऐसा ढेर सारे वर्जन्स मेंटेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एट द एंड अगर आप इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पर भी ऑलरेडी मेंशन कर सकते हैं आप कि मैं जावा 8 फॉलो कर रहा हूँ या जावा 11 फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर डिपेंडेंसीज़ बटन दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए जो जो डिपेंडेंसीज़ चाहिए वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे स्प्रिंग बूट, डेव टूल्स, लॉम्बॉक, ओके, स्प्रिंग वेब, इन सब का ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्प्रिंग वेब चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बिना भी काम चल जाएगा। ये बेसिकली आपके एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करेगा। जैसे से आप कोई चेंजेस करेंगे और सेव करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन वो रीस्टार्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मुझे और भी लगेगा, जैसे लॉम्बॉक, ये एक API है जिससे कि आपको बॉयलर प्लेट कोड से आप बच जाएंगे। यानी आपको गेटर, सेटर्स, कंस्ट्रक्टर, अनटू स्ट्रिंग, ये सब मेथड्स लिखने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। वैसे अगर आप चाहें तो इसको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को, स्प्रिंग बूट, डेव टूल्स एंड लॉम्बॉक। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या चाहिए, माई सीक्वल ड्राइवर्स, ये भी मैंने ले लिया। और मुझे चाहिए थाइमलीव। ओके, तो यहाँ पे मैंने थाइमलीव टेम्पलेट इंजन मैंने यहाँ पे ले लिया। तो इतने सारे डिपेंडेंसीज़ मैंने ले लिए। अब मुझे क्या करना है, अब तो ये वेबसाइट को मुझे रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने अब जनरेट बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे जनरेट बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो एक जिप फाइल देखिए यहाँ पर दिखा रहा है। मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो ये देखिए मैं यहाँ पर आ गया। ये एक जिप फाइल है, वेट अ सेकेंड। ओके, ये है वो जिप फाइल। तो मैं क्या करता हूँ, इस जिप फाइल को मैं अनजिप करूँगा। ये मैंने एक्सट्रैक्ट हियर, ये अनजिप हो गया। अब मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इसे कैसे काम करना है। आपको कोई आईडी इस्तेमाल करना है तो आप एक्लिप्स करना है अगर इस्तेमाल, तो यहाँ पे जाइएगा
ओपन फाइल, सॉरी, ओपन फाइल से भी कर सकते हैं यहाँ पे। और ये डाउनलोड्स में हम गए और ये फ़ोन बुक को मैंने सेलेक्ट किया। नो, नॉट ओपन फाइल, वेट अ सेकेंड, ओपन प्रोजेक्ट्स फ्रॉम फाइल सिस्टम, डायरेक्टरी एंड डाउनलोड्स, फ़ोन बुक, सेलेक्ट फोल्डर, ओके एंड देन फिनिश। तो वो स्टूडेंट जो कि Eclipse यूज़ करते हैं और काफ़ी यूज टू हैं Eclipse से और वही यूज़ करना चाहते हैं, वो स्प्रिंग टूल सूट को नहीं इस्तेमाल करना चाहते, वही काम कर सकते हैं। दोनों की जो लुक है ना बिल्कुल एक जैसा है। आपको बिहेवियर जब आप काम करेंगे दोनों में तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल एक जैसा है। थोड़ा इसमें स्प्रिंग टूल सूट में एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलता है, सपोर्ट्स मिलता है कुछ, जो आप जब यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। और ये देखिए, आपको जब मैंने इसे ओपन किया तो यहाँ पर एक पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मिल रहा है मुझे, सोर्स में जावा, रिसोर्स, टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे मुझे। और ये जावा SE 1.8 यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो ये काम हो गया कि हम स्प्रिंग का जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं start.spring.io वेबसाइट के थ्रू हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं। ओके, अच्छा, और ऐसे हो गया। और दूसरा, आप आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पर अपना स्प्रिंग टूल सूट ओपन कर रहा हूँ। ओके, ये थोड़ा सा समय लेगा ओपन होने में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ब्राउज़ करना होगा, अपना एक वर्क स्पेस चूज़ करना होगा। तो मैं एक वर्क स्पेस चूज़ करूँगा आपका यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। ओके, यहाँ पर मैं एक क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। ओके, और इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, डन, लॉन्च। तो ये लॉन्च हो रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर कैसे हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और ये काम आप आईडी से भी, इस आईडी से भी कर सकते थे, बट यहाँ पर बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। इसकी इतनी सारी डिपेंडेंसी, मैं इसे ओपन करूँ तो आप इतनी सारी डिपेंडेंसीज़ को मैनुअली कैसे मैनेज करेंगे, आप खुद सोचिए। कॉपी पेस्ट कर करके थक जाएंगे। तो यही फ़ायदा होता है start.spring.io वेबसाइट के हेल्प से प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। क्रिएट ए न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और फाइल में जाकर स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सर्विस URL में क्या दिखा रहा है, वही दिखा रहा है जो आपका यहाँ पर URL है। ओके, तो बेसिकली जो काम आप वेबसाइट में जाके कर रहे थे, अब वो आप सेम काम IDE से करेंगे। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि नाम क्या रखना चाहते हैं आप अपने प्रोजेक्ट का, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नाम फ़ोन बुक। ओके, उसके बाद टाइप, बिल्ड टाइप ग्रेडल या मैवन, तो मैवन। पैकेजिंग जार, लैंग्वेज जावा रहने देते हैं, जावा वर्जन 8। ग्रुप का नाम com.rajneesh रख देते हैं। ओके, एंड आर्टिफैक्ट आईडी फ़ोन बुक 01, वर्जन 0.0.1 स्नैपशॉट। ओके, डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट। ओके, करेक्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ़ोन बुक प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट। पैकेज क्या है, यहाँ पे मैं रजनीश रख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया। उसके बाद मुझे यहाँ से डिपेंडेंसीज़ सेलेक्ट करनी होंगी। ओके, तो यहाँ पर अच्छा, एक डिपेंडेंसी मैंने इसमें सेलेक्ट नहीं की थी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर थाइमली, माईसीक्वल ड्राइवर एंड स्प्रिंग वेब डेव टूल्स, और एक चीज़ मैंने नहीं इस्तेमाल किया था, आप लोग उसे इस्तेमाल कर लीजिएगा, डेटा JPA। ओके, स्प्रिंग डेटा JPA। ओके, इसे भी आप ऐड करने के बाद अब फिर इस पर क्लिक करिएगा जनरेट पे। ओके, मैं यहाँ पे मिस कर दिया था। ओके, इजी है, आप कर सकते हैं बहुत आराम से। तो यहाँ पर मुझे अब क्या क्या चाहिए, सबसे पहला काम यहाँ पे मैं लिखूँगा आपका माईसीक्वल। ओके, माईसीक्वल ड्राइवर मुझे मिल गया, और यहाँ पे स्प्रिंग वेब सेलेक्ट करने से इंटरनली मुझे बहुत और भी डिपेंडेंसीज इंटरनली मुझे मिल जाती हैं। अब डेव टूल्स, ओके, यहाँ पे वो
फीड नहीं कर पाया, स्प्रिंग बूट डेप सॉरी स्प्रिंग बूट डेप टूल्स, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। और मुझे क्या चाहिए, 3 चीज़ मिल गया ना। अब मुझे चाहिए डेटा जेपीए, ओके, स्प्रिंग डेटा जेपीए, ये कहाँ गया, स्प्रिंग डेटा जेपीए, ओके वेरी गुड। और हाइबरनेट इंटरनली मुझे मिल जाएगा उसके थ्रू। और मुझे चाहिए अब लॉम्बॉक, लॉम्बॉक लॉम्बॉक भी मैंने ले लिया। और अब मुझे चाहिए क्या, थाइमलिब, THYME थाइमलिब। तो जितनी भी डिपेंडेंसीज़ मेरे प्रोजेक्ट में मुझे लगेंगी वो सारी डिपेंडेंसीज़ मैंने सेलेक्ट कर ली। अब नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बेस यूआरएल, ये एक जिप फाइल मुझे मिलेगा। यानी कि ये बेसिकली ये मुझे अब अलग से कोई डाउनलोड फोल्डर में नहीं जाएगा, डायरेक्टली मेरे इसी आईडी के अंदर ये लोड इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, मुझे सिर्फ फिनिश पे क्लिक करना है और एक कुछ सेकंड्स लेगा और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके मुझे दे देगा और मुझसे बोलेगा कि आप अब यहाँ पर अपना सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मेरा बिल्ड हो रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी देखिए इनकम्प्लीट है, धीरे धीरे ये बिल्ड होगा। pom.xml फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होता है ये मैवन के लिए। समझ लीजिए मैवन के लिए वो एक ऐसा प्लेट है जहाँ पर वो जाता है, प्लेट में देखता है और उसके हिसाब से वो अपना सारा काम करता है। ओके, तो सोर्स मेन जावा, यहाँ पर 20 पैकेज है com.rajneesh। तो आप जो भी पैकेजेस सब पैकेजेस बनाएंगे उसका स्टार्टिंग com.rajneesh से ही होना चाहिए। ओके, तो मैं सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट में लगने वाला जितना भी पैकेजेस है मैं उसे फटाफट क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा लगेगा com.rajneesh, वेट अ सेकेंड, com.rajneesh डॉट सबसे पहले मैं बनाता हूँ एंटिटी क्लास और आई कैन से मॉडल क्लास। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मुझे एक और पैकेज बनाना होगा। ऐसे 4 पैकेजेस मुझे बनाने पड़ेंगे। तो कॉम डॉट, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे बार बार लिखना पड़ेगा इसे। तो com.rajneesh डॉट कंट्रोलर, मुझे कंट्रोलर भी मिल गया। ये पैकेज 2 पैकेज हो गए। अब मुझे एक और 2 पैकेज और बनाने हैं और वो है आपका कंट्रोलर सर्विसेज। ओके, सर्विसेज मिल गया मुझे। और उसके बाद मुझे अब चाहिए आपका यहाँ पे com.rajneesh कंट्रोलर और चाहिए मुझे क्या, रेपोजिटरी। ओके, ठीक है। अभी सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें एक एंटिटी क्लास बनाना होगा। एंटिटी क्लास वो क्लास होगा जो कि टेबल में कन्वर्ट होगा। एंटिटी क्लास वो क्लास होगा जो कि टेबल में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं अगर जाऊँ और मैं लिखूँ यहाँ पे शो टेबल्स, तो ये सब टेबल्स हैं, कुछ में डमी टेबल्स हैं, कुछ में मैंने प्रॉपरली काम किया हुआ है। तो मैं इसका नाम रख दूंगा आपका कॉन्टैक्ट्स। ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ एक बार, ड्रॉप टेबल कॉन्टैक्ट्स। ओके, ठीक है। अब मैं वापस से शो टेबल करूँगा तो मुझे वो टेबल यहाँ पे शो नहीं कर रहा। मैंने जानबूझ के डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें कुछ था नहीं और मैं वैसा ही टेबल एक बनाना चाहता था, पर ज़रूरी नहीं है, आप डिलीट नहीं भी करके भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करना है इसमें। सिंपली यहाँ पे जाना है, मुझे एक क्लास बनाना है और क्लास का नाम मैं रख देता हूँ फ़ोन। ओके, फ़ोन, या फ़ोन इज़ ओके। तो यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है आपको, @ एंटिटी लिखना है। एंटिटी, ये क्या है एंटिटी, ये एनोटेशन है। ओके, ये एनोटेशन से क्या फ़ायदा है इसे लिखने से, इस एनोटेशन को जैसे आप इस क्लास के ऊपर लगा देते हैं तो अब ये जावा का एक रेगुलर क्लास नहीं है, अब ये एक एनोटेटेड क्लास है और वो भी एक ऐसा एनोटेटेड क्लास जिससे कि हाइबरनेट को ये पता चल जाता है कि इसे मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल करके एक एंटिटी रखेंगे। तो ये जो एंटिटी है इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप टेबल का मनचाहा नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट्स, जो भी देना है मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, मीनिंगफुल नाम। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसे
इंपोर्ट करना होगा। वेट सेकेंड, मैं इसे पहले सेव कर देता हूँ। फिर ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। ओके, जावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जावा एक्स परसिस्टेंस परसिस्टेंस पैकेज के अंदर से ये सब एनोटेशन इंपोर्ट होता है। तो बेसिकली आपका जो JPA है, जावा परसिस्टेंस API, उसी को हाइबरनेट इम्प्लीमेंट करता है। हाइबरनेट एक ORM टूल है। ओके, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ID और इसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे प्राइवेट आपका इंटीजर INTE इंटीजर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ID। ओके, मतलब हर एक कॉन्टैक्ट की एक ID होगी। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राइवेट 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 स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट नेम, सॉरी फर्स्ट नेम लेना है मुझे, तो मैं सीधा लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। ओके, आप यहाँ पे कॉलम का नाम अपने से चेंज कर सकते हैं @ कॉलम एनोटेशन का इस्तेमाल करके। फ़िलहाल मैं वो भी नहीं यूज़ करूँगा। और यहाँ पे जनरेटेड वैल्यू मैं यहाँ पे देता हूँ GNE, और जनरेटेड वैल्यू मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वैल्यू हो वो ऑटो इंक्रीमेंट हो। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्ट्रेटजी, STRATEGY स्ट्रेटजी इक्वल टू जनरेशन टाइप GENERANI जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी यूज़ करूँगा यहाँ पे। हर एक टाइप का अपना एक वर्क है, बैकग्राउंड में उस तरीके से काम करता है। तो आइडेंटिटी में क्या होता है, सिंगल टेबल हाइबरनेट मेंटेन करता है। ओके, प्राइमरी की के लिए। तो यहाँ पर मैं इसे एक बार के लिए इंपोर्ट कर लेता हूँ आईडी को। आईडी इंपोर्ट हो गया और जनरेटेड वैल्यू एनोटेशन भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया मैंने। ओके, अब मुझे लास्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम मुझे मिल गया, अब मुझे लास्ट नेम चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए और फ़ोन नंबर चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर सबको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया, यहाँ पे लास्ट नेम हो गया, इधर में मेरा हो गया ईमेल आईडी। ओके, और फिर फ़ोन नंबर भी मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ यहाँ पे फ़िलहाल। ये हो गया मेरा फ़ोन नंबर, डन। अब मुझे गेटर्स और सेटर्स मेथड चाहिए, तो वो बहुत ही आसानी से मैं यहाँ से ले सकता हूँ। सोर्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जनरेट गेटर्स और सेटर्स उठा सकता हूँ। ओके, बट उसके बाद फिर मुझे टू स्ट्रिंग उठाना पड़ेगा, फिर कंस्ट्रक्टर। सबसे बेस्ट, उससे इजी तरीका है, आप यहाँ पर डेटा लगा दो। ठीक है, डेटा मैंने ये कैसे लगाया। ओके, तो बस आपको सिंपली डन। ओके, इन केस अगर मान लीजिए आपका ये डेटा नहीं काम करता है, तो आप सोर्स में जाकर प्रॉपरली जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, जनरेट टू स्ट्रिंग, जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास। ओके, डन, कूल। अच्छा, अभी क्या मैं इसे रन करा सकता हूँ? अगर मैं इसे रन कराऊंगा तो मुझे ये एरर देगा, क्योंकि जैसे मैं इसे रन कराऊंगा इंटरनली हाइबरनेट माई सीक्वल सर्वर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, बट उसे कोई भी URL नहीं मिलेगा, कोई यूज़र नेम नहीं मिलेगा। जैसे कि आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, अगर कोर जावा टेक्नोलॉजी जब आप इस्तेमाल करते थे, कोर जावा, उसके हेल्प से आप कैसे डेटाबेस के संग कनेक्ट होते थे। आप क्वेरीज लिखते थे, लाइक URL ड्राइवर को रजिस्टर करते थे, कनेक्शन क्रिएट करते थे। ओके, स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे, क्वेरीज लिखते थे, ये सारा काम करते थे। ओके, तो वहाँ पे भी तो आप एक प्रॉपर डेटा सोर्स का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब प्रोवाइड करते थे। तो यहाँ पर भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हम ये जो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट होता है, स्प्रिंग बूट बेस्ड प्रोजेक्ट, उसमें आपका ये जो सोर्स मेन रिसोर्सेज है, वहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है, इसके अंदर जाके आपको बस कुछ क्वेरीज लिखनी है। तो सबसे पहला काम, हम सर्वर का पोर्ट नंबर यहाँ पे अलॉट कर देते हैं। सर्वर का पोर्ट नंबर मैं यहाँ पे 9007 देता हूँ। ओके, 9007। उसके बाद मुझे यहाँ पर स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, मुझे डेटा सोर्स देना पड़ेगा, यूज़र नेम देना पड़ेगा, URL देना पड़ेगा, मुझे डायलेक्ट देना पड़ेगा। अगर हाइबरनेट आप जानते होंगे तो हाइबरनेट कैसे काम करता है, वो एक डायलेक्ट को फॉलो करता है। यानी कि अगर उसको माई सीक्वल के साथ काम करना है तो उसको पता होना चाहिए कि माई सीक्वल के संग कैसी क्वेरीज उसको फायर करनी है, ओरेकल के साथ ओरेकल के साथ काम करना है तो कैसी क्वेरीज फायर करनी है। तो हाइबरनेट एक डायलेक्ट फॉलो करता है। ओके, तो बहुत सारे डायलेक्ट है, माई सीक्वल का डायलेक्ट अलग है, डायलेक्ट है, और मोंगो डीबी का अलग है, ओरेकल का अलग है। माई सीक्वल के जो अलग अलग वर्जन्स हैं उनके लिए अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि वो सब क्वेरीज जो है ना मैं यहीं से उठा लेता हूँ, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज जो मेरा प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन नहीं किया हुआ है क्योंकि डायरेक्ट जो है स्प्रिंग बूट से इंटरनली ऑटोमेटिकली वो सेंस कर लेगा कि जो आपने यहाँ पर डेटा सोर्स दिया है स्प्रिंग, और जो कि इस पोर्ट नंबर पे अवेलेबल है, JDBC MySQL डेटाबेस है, और ये लोकल होस्ट में पोर्ट नंबर 3308 पे एक डेटाबेस हमें मिल सकता है, ये उसका URL है। आप यहाँ पे देखिए spring.datasource.url। तो फिर क्या करेगा हाइबरनेट इंटरनली इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अकॉर्डिंग वो डायलेक्ट इस्तेमाल करेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये डेटाबेस का वर्जन क्या है और उसके हिसाब से वो उसी वर्जन का डायलेक्ट इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर डेटा सोर्स का यूज़र नेम क्या है, रूट। पासवर्ड मेरा कुछ था ही नहीं यहाँ पे पासवर्ड, इसलिए मैंने कुछ दिया नहीं। स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डी डी एल ऑटो, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ऑटो, यहाँ पे मैंने कर दिया अपडेट। वैसे आप यहाँ पे अपडेट होता है, क्रिएट भी होता है, तो मैंने यहाँ पे अपडेट ऑप्शन चूज़ किया ताकि मेरा टेबल बार बार क्रिएट ना हो और डेटा बार बार इरेज होके बार बार टेबल ना क्रिएट हो, यानी कि जो भी हम डेटा डालते हैं नया डेटा पुराना डेटा भी वहाँ पे प्रेजेंट रहे। और यहाँ पर मैंने स्प्रिंग डॉट जेपीएस शो सीक्वल, शो सीक्वल का मतलब होता है कि आपने शो सीक्वल को ट्रू कर दिया। ओके, तो यानी कि आपकी जो भी क्वेरीज होंगी कंसोल में शो करेंगी कि किस तरह का क्वेरीज हाइबरनेट फॉल जनरेट कर रहा है। ठीक है, डन। ओके, मैं इसे अब सेव कर दे रहा हूँ और उसके बाद मैं अब इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे भी जाकर आप कर सकते हैं, ये जाकर फ़ोन बुक वेब एप्लीकेशन में जाइएगा, यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, रन ऑन सर्वर मत करिएगा, नहीं तो ये एक्सटर्नल सर्वर सर्च करने लगेगा। क्योंकि स्प्रिंग बूट में जब आप स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी सेलेक्ट करते हैं ना, तो आपको एक एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर अवेल मिल जाता है। वो एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। वेट अ सेकेंड, मैं दिखाता हूँ कहाँ गया। टॉमकैट एम्बेडेड कोर, टॉमकैट एम्बेडेड EL, आप यहाँ पे देखिए टॉमकैट सर्वर आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है। तो आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट इसी टॉमकैट सर्वर के अंदर रन करे, तो आपको क्या करना है, स्प्रिंग बूट ऐप, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो टॉमकैट सर्वर है वो उसके लिए ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होगा और फिर इनिशलाइज होगा, सर्विसेज कॉल होंगे, फिर बहुत सारे इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। वो सारे प्रोसेसेस आप वन बाय वन यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो आप थोड़ा सा इधर आकर अगर आप देखें यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्टार्टिंग सर्विस टॉमकैट, स्टार्टिंग सर्वलेट इंजन, एंड मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ ये देखिए यूजिंग डायलेक्ट। यहाँ पर देखिए हाइबरनेट जो है वो डायलेक्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, org.hibernate.dialect MySQL 8 डायलेक्ट का इस्तेमाल कर रहा है। ओके, और साथ ही साथ उसने इस डायलेक्ट का इस्तेमाल करने के बाद उसने क्रिएट टेबल, देखिए हमारे लिए एक टेबल क्रिएट कर दिया, क्रिएट टेबल कॉन्टैक्ट्स, वही टेबल क्रिएट किया जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। ओके, और आउटलाइन यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने कॉन्टैक्ट्स टेबल दिया था, इसलिए मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स मिला, पर नीचे में कुछ एरर आ रहा है, तो चलिए हम एरर भी देख लेते हैं। यहाँ पे वेब सर्वर फेल टू स्टार्ट, पोर्ट 9007 वाज ऑलरेडी इन यूज़। ओके, हो सकता है कि 9007 पोर्ट नंबर पे कोई और सर्विस रन कर रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं यहाँ पर फिर से एक बार रन करा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके, लेट मी रन दिस अगेन, और चलिए देखते हैं कि क्या टेबल क्रिएट हुआ है क्या, कॉन्टैक्ट्स करके टेबल। चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ शो टेबल्स, तो यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट्स करके एक टेबल क्रिएट हो गया। कुछ देर पहले देखिए मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया था, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स नहीं था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स करके एक टेबल आ चुका है। ओके, तो अभी मेरा प्रॉपरली देखिए स्टार्ट हो गया, सर्वर मेरा स्टार्ट है। अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे लिखूँ, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे जाकर, मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 9008, तो यहाँ पर मुझे
कुछ भी रिस्पॉन्स में नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कुछ देर बाद मिलने लगेगा। तो अब मुझे देखिए करना क्या है। ठीक है, मेरा तो टेबल बन चुका है। हाँ, और मैं एक बार देखता हूँ टेबल का डिस्क्रिप्शन क्या है। कॉन्टैक्ट्स, ओके। मैं इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर देता हूँ फटाफट। इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे मैं कॉलम नेम मेंशन कर देता हूँ आपका फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम ये चेंज हो गया, फर्स्ट नेम ऐसा। जब हम लोग कैमल केस का इस्तेमाल करते हैं जावा एंटिटी क्लास के अंदर, तो कैमल केस कन्वर्ट हो जाता है आपका फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में से नेम कैमल था ना, तो फर्स्ट और नेम के बीच में अंडरस्कोर आ जाएगा। ये पैटर्न फॉलो करता है हाइबरनेट। और यहाँ पर आ गया मेरा लास्ट नेम और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ओके, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, डन। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ डेटा वैल्यूज़ डाल देता हूँ। प्राइमरी की ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका मोहित, और लास्ट नेम सिंह, और यहाँ पे ईमेल आईडी sd@gmail.com, फ़ोन नंबर इज़ 9090, डन। ओके, एक और रिकॉर्ड डाल देता हूँ। ओके, सेम रिकॉर्ड चला गया, कोई इशू नहीं है, मतलब प्राइमरी की लेकिन अलग होगा उसका। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपका रोहित, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जायसवाल। ओके, एंड RH, फ़ोन नंबर कुछ और ले लेता हूँ, डन। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, डन। अब मुझे ये रिकॉर्ड यहाँ पर लेकर आना है, मतलब कहाँ पे, ये सॉरी इसे मैंने क्यों खोल दिया, यहाँ पर लाना है मुझे रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड कैसे आएगा यहाँ पे, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। फ़ोन बुक मेरा खुला हुआ, सॉरी फ़ोन क्लास मेरा नीचे में खुला हुआ है, डन। तो मैं अब चलता हूँ सीधा रेपोजिटरी के अंदर, और रेपोजिटरी के अंदर जाके मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा, और इस इंटरफेस का नाम होगा आपका फ़ोन रेपोजिटरी। ओके, ये इनहेरिट एक्सटेंड्स करेगा JPA रेपोजिटरी, JPA रेपोजिटरी। ओके, ये जो JPA रेपोजिटरी है, ये एक्चुअली में एक आपका, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे पहले मैं एंटिटी का नाम दे देता हूँ। JPA रेपोजिटरी को आपको एंटिटी देना पड़ता है, और साथ में वो जो आप प्राइमरी की के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कॉलम इंटीजर, इंटीजर, वो पास करना होगा आपको यहाँ पे सिंपली। और इसे मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे मैन्युअली इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट com.rajneesh.model, ये इंपोर्ट हो गया। एंड यहाँ पे JPA रेपोजिटरी को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये बेसिकली मैंने किया क्या, यूजली क्या होता है कि हम लोग डेटा को इंसर्ट करने के लिए एक मेथड बनाते हैं, सेलेक्ट करने के लिए मेथड बनाते हैं, डिलीट करने के लिए बनाते हैं, ये सब हम लोग क्वेरी मेथड बनाते हैं, और उसके अंदर हम लोग क्वेरीज लिखते हैं या फिर कोई दूसरे मेथड्स को कॉल करते हैं, ठीक है। बट स्प्रिंग डेटा JPA इस्तेमाल करने से क्या होता है कि ये जो JPA रेपोजिटरी इंटरफेस हमें मिलता है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो इम्प्लीमेंटेशन के अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको, जैसे मैं पहले JPA रेपोजिटरी को दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए इंटरफेस है ये, ओके। और इसके अंदर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं, फाइंड ऑल, ओके, फाइंड ऑल बाय ID, ओके। यहाँ पर सेव होगा, सेव ऑल, और यहाँ पर आपका डिलीट बाय ID, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसका ऑब्जेक्ट इसके ऑब्जेक्ट के हेल्प से, ठीक है। तो ये हमें फ़ायदा मिलेगा। तो हमें कोई CRUD ऑपरेशन के लिए कोई क्वेरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जब हम लोग स्प्रिंग डेटा JPA का इस्तेमाल करते हैं।
तो छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए स्प्रिंग डेटा जेपीए इज़ वेरी वेरी गुड। और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तब वहाँ पर हम लोग स्प्रिंग डेटा जेडीबीसी का भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, और इसके अंदर और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जहाँ पे हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने क्वेरीज़ को। तो फिलहाल अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेरीज इस्तेमाल मतलब डायरेक्ट मेथड्स इस्तेमाल करेंगे अपने काम को करने के लिए। अब इसका कोई काम नहीं है, मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ। तो जो इमेज मैंने यहाँ पे दिखाया था उसके हिसाब से देखिए, तो मैंने आपको फ़ोन रेपोजिटरी और माई सीक्वल डेटाबेस, ये दो पार्ट मैंने कवर कर लिया। अब मुझे क्या बनाना है, फ़ोन सर्विसेज। ओके, तो कौन कौन सी सर्विस मैं अपने इस एप्लीकेशन में रखने वाला हूँ वो हम लोग चलिए देख लेते हैं फटाफट। सर्विसेज में हमारा क्या था, क्रिएट था। तो मैं चलता हूँ पहले इसके अंदर और यहाँ पे चलकर एक क्लास बनाता हूँ, सॉरी एक इंटरफेस बनाते हैं हम यहाँ पे, और इस इंटरफेस का नाम देते हैं हम फ़ोन सर्विसेज। इंटरफेस इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हम लोग इंटरफेस का रेफरेंस यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने के लिए। इससे क्या होता है, कल को अगर मेरा इम्प्लीमेंटेशन क्लास चेंज भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, हमें अपने कोड में कुछ चेंजेस नहीं करने होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा, आपको तो पता ही होगा कि पेरेंट क्लास के रेफरेंस में हम लोग चाइल्ड क्लास के किसी भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को डाल सकते हैं। तो फ्यूचर में अगर चाइल्ड क्लास चेंज भी हो जाए तो भी मेरा पेरेंट क्लास का रेफरेंस उसे होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं पहले एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक लिस्ट के बाद लिस्ट ऑफ फ़ोन रिटर्न करेगा गेट कॉन्टैक्ट्स, गेट CONTACTS, गेट कॉन्टैक्ट्स, डन। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार देखता हूँ। ओके, तो ये मैं यहाँ पे ले लिया सेव, और यहाँ पे लिस्ट भी मुझे मिल गया, डन। तो अब मुझे इस पर्टिकुलर मेथड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं इसके लिए एक क्लास बनाऊंगा और क्लास का नाम मैं देता हूँ फ़ोन सर्विस IMPL, डन। फ़ोन सर्विस IMPL के अंदर मैं अब जाके लिखूंगा इम्प्लीमेंट IMPLEMENTS इम्प्लीमेंट्स व्हाट, फ़ोन सर्विस, डन। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं वेट फ़ोन सर्विसेज सही है, ओके, एड ऑल इन अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। वैसे यहाँ पर मुझे और भी मेथड्स लगेंगे तो हम एक एक करके यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। फिलहाल पहले मैं देखता हूँ कि इसका डेटा कैसे हम फैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉजिक टू फैच डेटा फ्रॉम टेबल। ओके, तो यहाँ पे मुझे बस एक लॉजिक डालना है, फ़ोन सर्विसेज। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मैं चेंज करता हूँ पहले, यहाँ पे रिफ्रैक्टर फ़ोन SER सर्विस IMPL। ओके, मैंने फिर से स्पेलिंग गलत कर दिया। वेट, इज द रिफ्रैक्टर रीनेम फ़ोन सर्विस IMPL। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर एक लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला काम, मैं इसे @सर्विस एनोटेट कर देता हूँ, डन। और यहाँ पर @सर्विस डन। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर चाहिए रेपोजिटरी क्लास का ऑब्जेक्ट, फ़ोन रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट। फ़ोन रेपोजिटरी तो एक रेफरेंस इंटरफेस है, बट यहाँ पर मुझे फ़ोन रेपोजिटरी का जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसका मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। तो वो मुझे कैसे मिलेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली जाके लिख दूंगा प्राइवेट फ़ोन रेपोजिटरी एंड फ़ोन रेपो। ओके, इसके ऊपर मैं लिख दूंगा, एक अनोटेशन का इस्तेमाल करूंगा, ऑटो वायर्ड। ओके, और ये मैंने से इंपोर्ट कर लिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि स्प्रिंग IOC कंटेनर इंटरनली इस रेफरेंस के अंदर
ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर देगा, यानी कि इसके अंदर इस पर्टिकुलर रेफरेंस में एक ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर देगा, और वो ऑब्जेक्ट होगा आपका फ़ोन रेपोजिटरी के इम्प्लीमेंटेशन क्लास का वो ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि आप फ़ोन रेपोजिटरी यहाँ पर है क्या, बेसिकली वो JPA रेपोजिटरी है और कुछ नहीं। और इसके अंदर मुझे JPA रेपोजिटरी का एक ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करना है, लाइक उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास का इम्प्लीमेंटेड क्लास के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करना है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि फ़ोन रेपोजिटरी का ये जो ऑब्जेक्ट है फ़ोन रेपो, अब इसके हेल्प से हम बहुत सारे मेथड्स को कॉल कर सकते हैं जो हमारा काम आसान कर देगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए मुझे फाइंड ऑल करना है, तो फाइंड ऑल, देखिए फाइंड ऑल को मैं अगर कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा, इंटरनली क्या करेगा, ये यहाँ पर जो मैंने फ़ोन एंटिटी प्रोवाइड किया है वो फ़ोन एंटिटी का जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइक जो यहाँ पर टेबल कन्वर्ट हुआ कॉन्टैक्ट्स, डायरेक्टली वो वहीं से इंफॉर्मेशन को फैच करेगा और ये सारा काम इंटरनली हाइबरनेट करेगा। आप यहाँ पर क्वेरीज भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से क्वेरी देखिए फायर हुआ है। तो ये अगर मैं एक सेकेंड ज़रा रुकिए, मैं पहले इसको असाइन कर दूं फाइंड ऑल वेरिएबल के अंदर। ये मैंने कैसे किया, यहाँ पर मैंने कर्सर को रखा कंट्रोल और एक्सक्लेमेशन मतलब ये वाला, ये कंट्रोल बटन दबाइएगा फिर एक्सक्लेमेशन दबाइएगा तो आपको सजेशंस आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइंड ऑल, डन। अब ये मेथड जो है इसको मुझे इस्तेमाल करना है कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि इस फोटो के हिसाब से इस आर्किटेक्चर के हिसाब से फ़ोन कंट्रोलर फ़ोन सर्विसेज से कम्युनिकेट कर रहा है। तो फ़ोन सर्विस का तो काम हो गया। फ़ोन सर्विस देखिए यहाँ पर फ़ोन सर्विस के अंदर फ़ोन रेपोजिटरी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब हम जाएंगे सीधा कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर में जाकर हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम हम देख देंगे यहाँ पे फ़ोन कंट्रोलर, और इसके अंदर हम एक @ कंट्रोलर, यहाँ पर हम लोग रेस्ट कंट्रोलर, बहुत जगह पे आप देखते होंगे रेस्ट कंट्रोलर लिखा जाता है, बट मैं यहाँ पे कोई रेस्ट API तो नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे @ कंट्रोलर लगा दिया, डन। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे कंट्रोलर तो मैंने लगा दिया, अब मुझे यहाँ पर चाहिए कुछ मेथड्स। तो मैं एक बहुत ही बेसिक सा मेथड यहाँ पे लगा देता हूँ, आपका पब्लिक स्ट्रिंग पब्लिक स्ट्रिंग शो कॉन्टैक्ट्स पब्लिक स्ट्रिंग शो कॉन्टैक्ट्स, डन। तो ये क्या करेगा, ये मुझे कॉन्टैक्ट्स शो करेगा। इस मेथड को, ये है क्या, ये हैंडलर है। तो कोई भी रिक्वेस्ट जब आएगा, तो अगर आपको स्प्रिंग MVC वर्कफ्लो पता होगा तो वहाँ पर डिस्पैचर सर्वलेट सारी चीज़ें हैंडल करता है, बट मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इंटरनली बस मैं एक हाई लेवल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दूंगा कि कंट्रोलर के पास जब रिक्वेस्ट आया, ठीक है, तो जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आया उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के हिसाब से मेरा हैंडलर कॉल होना चाहिए, मतलब मेथड कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे एक राउटिंग, जैसे आपने कभी नोड पढ़ा होगा, Node.js, तो वहाँ पे राउटिंग हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे भी हम राउटिंग करेंगे और कुछ नहीं, यहाँ पे लिख देंगे हम @get mapping। तो गेट मैपिंग में अगर इस तरह का कोई भी रिक्वेस्ट आया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस तरह का कोई अगर रिक्वेस्ट आता है तो सिंपली यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, कंट्रोलर को कांटेक्ट करना होगा सर्विसेज से। तो कंट्रोलर को कांटेक्ट करना होगा सर्विसेज से, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका फ़ोन सर्विस, ये हो गया मेरा फ़ोन सर्विस, डन। ओके, तो ये आपका हो गया, वेट एक मिनट, यहाँ पे मेरा हो गया, ओहो लिख नहीं पा रहा हूँ मैं यहाँ पे @auto wired, डन। मैंने इंपोर्ट कर लिया, फ़ोन सर्विस को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। नहीं, ये इंपोर्ट तो नहीं हो रहा है, क्यों, फ़ोन सर्विस नहीं है, फ़ोन सर्विसेज है, ओके। अब इंपोर्ट हो गया। गेट मैपिंग, इसे भी इंपोर्ट करना होगा इस एनोटेशन को। तो गेट मैपिंग बेसिकली यूज़ किया जाता है आपका
रिक्वेस्ट मैपिंग हम लोग इस्तेमाल करते थे, तो उसमें हम लोग को मेंशन करना पड़ता था कि रिक्वेस्ट मेथड क्या है, लाइक पोस्ट है कि गेट है। ओके, तो गेट मैपिंग जो है स्पेसिफिकली HTTP गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल में होता है, किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक मॉडल पैरामीटर में मॉडल ऑब्जेक्ट पास कर दे रहा हूँ। इसे भी हमको, क्योंकि डिस्पैचर सर्वलेट जो होता है वो मॉडल प्रोवाइड करता है यहाँ पे। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे रिटर्न करना होगा। तो फिर अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जब भी हम यहाँ पर ये URL पे, लाइक ये आपका लोकल होस्ट है, ये पोर्ट नंबर है और ये एंड URL हो गया। जैसे हम इस पर कोई हिट करें तो यहाँ पर पूरा का पूरा लाइक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आ जाए। तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पर कैसे आएंगे? ओके, तो उसके लिए मुझे क्योंकि जब रिक्वेस्ट आएगा इस URL के लिए तो ये वाला मेथड कॉल होगा। जब ये वाला मेथड कॉल होगा तो ये वाला मेथड किससे इंटरैक्ट करेगा? ये मेथड आपका इंटरैक्ट करेगा फ़ोन सर्विसेज से। तो फ़ोन सर्विसेज से इंटरैक्ट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस डॉट फोन सर्विसेज डॉट। तो यहाँ पर मैं गेट कॉन्टैक्ट्स को मैंने कॉल किया, ठीक है, और ये अब मैं कॉन्टैक्ट्स यहाँ से रिटर्न करूँगा। तो यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया आपका कॉन्टैक्ट। तो मैं कॉन्टैक्ट कैसे रिटर्न करूँगा? मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपका लिस्ट ऑफ फ़ोन ऑब्जेक्ट्स है और यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग। और साथ ही साथ ये कंट्रोलर, ये कोई रेस्ट API नहीं है कि जहाँ पे कि हम जेसन डेटा रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा? सिंपली मॉडल के अंदर मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट्स मेथड को मैं कॉल करूँगा और इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट क्रिएट करूँगा कॉन्टैक्ट्स। तो ये चीज़ कैसा हो गया, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। बिल्कुल देखिए, मॉडल एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर मैंने एक कॉन्टैक्ट्स करके एक एट्रीब्यूट, यानी बोल सकते हैं एक वेरिएबल मैंने डाल दिया। तो ये जो वेरिएबल है, ये जो बॉक्स है अंदर वाला, ये कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स वेरिएबल है। तो वो एट्रीब्यूट मैंने मॉडल के अंदर लोड कर दिया और वो किसको रेफ़र करेगा? कॉन्टैक्ट्स ऑब्जेक्ट को, ये वाले ऑब्जेक्ट को वो रेफ़र करेगा। तो यानी कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ये एट्रीब्यूट है। तो हम अब इसे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइक पेज में, मतलब HTML पेज में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। मॉडल के इस एट्रीब्यूट को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ, आई विल रिटर्न मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंडेक्स करके मैं पेज रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये क्या है? ये व्यू रिटर्न कर रहा हूँ, व्यू और मॉडल। तो आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग MVC में कि जब कोई रिक्वेस्ट आता है तो किस तरीके से रिक्वेस्ट के हिसाब से आपका हैंडलर मेथड कॉल हो जाता है। जैसे कि अगर रिक्वेस्ट अगर इस URL के लिए आया तो ये हैंडलर मेथड कॉल हो जाएगा। जब ये हैंडलर मेथड कॉल होगा तो रिटर्न क्या करेगा? मॉडल एंड व्यू। ओके, तो ये जो मॉडल एंड व्यू है ये कहाँ पे जाता है? आपको पता होना चाहिए। ये व्यू के पास, व्यू रिजॉल्वर के पास जाता है। व्यू रिजॉल्वर फिर रिजॉल्व करता है व्यू एग्जैक्टली कि ये इंडेक्स का मतलब क्या है, ये कौन सा पेज है। फिर उसके बाद वो रेंडरिंग का काम होता है। फिर आपका डिस्पैचर सर्वलेट के पास जाता है, फिर डिस्पैचर सर्वलेट उसे क्लाइंट के पास भेजता है। तो स्प्रिंग MVC में आपने ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे जाके एक मैं HTML फाइल बनाऊंगा, HTML फाइल, और इसका नाम हम दे देते हैं इंडेक्स। एक्सटेंशन देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक .html ले लेगा। ओके, नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है। HTML फाइल क्रिएट करने से ऐसा क्या हो गया कि नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखाने लगा? ये गाइस थोड़ा वेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। Okay, done. So here I'm going to write phone book, या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे list of all employees. Okay, done. Cool. अब मैं यहाँ चलकर इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए मुझे अब पेज रिक्वेस्ट ये मिल रहा है। मुझे यहाँ पर क्या करना है?
ये एक HTML फाइल है, सिंपल आप यूज़ करते आ रहे होंगे, बट मैं इसके अंदर टाइम लीप एक्सप्रेशंस लिख सकता हूँ। टाइम लीप टेम्पलेट इंजन का जो एक्सप्रेशंस है मैं इसे यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जाके मैं सिंपली लिखूँगा एक वेट पी ओपन एंड क्लोज, और इसके अंदर जाके मैं लिखूँगा TH टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे यहाँ पे लिखना है डॉलर, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टैक्ट्स। ओके, डन। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट आता है। ओके, हमें यहाँ पर वो आउटपुट मिल रहा है जो हमारा इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स है, 1 2 3 मोहित मोहित रोहित। आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नेम मोहित, फर्स्ट नेम मोहित एंड फर्स्ट नेम रोहित। अब इस डिटेल को मुझे इस तरीके से डिस्प्ले करना है, बिल्कुल इस तरीके से। तब ये कैसे होगा? बहुत ही आसान है। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपली सबसे पहले वो डिज़ाइन हमें चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपली चलता हूँ गेट बूटस्ट्रैप करता हूँ। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ गेट बूटस्ट्रैप, डन। और इधर में चलकर सीधा ये CSS CDN लिंक मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, डन। और इसके अंदर चलकर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और एक काम और करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका फ़ोन बुक वेब एप्लीकेशन, डन। फ़ोन बुक वेब एप्लीकेशन। ओके, फ़ोन बुक वेब एप्लीकेशन में मुझे लिस्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट्स लिखना चाहिए। ओके, मैंने यहाँ पे CNTAC है, लिस्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट्स। ओके, डन। तो आई एम ओपनिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन। अभी यहाँ से मुझे चलना है क्या, देखिए गाइस, आप यहाँ पे बस क्या करना है, डॉक्स पे जाइएगा। आप यहाँ पे डॉक्स में जाने के बाद आपको कंपोनेंट्स में जाना है और यहाँ पर आपको टेबल उठाना है। तो इतना मेहनत करने के बजाय मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए टेबल्स। और ये टेबल यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे टेबल्स हैं, कलरफुल टेबल्स, ब्लैक एंड वाइट। तो मैं ए सिंपल वाला टेबल लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको, और सिंपली चलकर इससे मैं नीचे में पेस्ट कर दिया, सेव। और इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रिफ्रेश। ओके, तो ये सब रिकॉर्ड्स आ गया, बट मुझे इसमें थोड़ा चेंजेस करने होंगे। कैसे करने चेंजेस, चलिए एक एक करके करते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। ये TR को मैंने यहाँ से हटा दिया, इस TR को भी मैंने यहाँ से हटा दिया, इस TR को मैं यहाँ रहने देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इसका नाम मैं देता हूँ यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ईमेल आईडी, और यहाँ पे मैंने दे दिया ईमेल आईडी। और उसके बाद यहाँ से चलकर इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये मैंने इधर में फ़ोन नंबर डाल दिया। ओके, कूल। तो हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, डन। और यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड्स डालने हैं। अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ यहाँ पे चलकर, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। ओके, कूल। मुझे यहाँ पर डायनामिक रिकॉर्ड्स चाहिए, यानी कि जो आप डिटेल आप ऊपर में देख रहे हैं, मुझे उसे रेंडर करना है नीचे में। अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा, है ना। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कुछ बहुत दमखम नहीं है इसमें। तो लूप बहुत ही सिंपल है। देखिए, आपको रो के अंदर एक बस एक्सप्रेशन डालना है, ईच। यहाँ पे मैं डाला, लूप चलाने के लिए लोग ईच का इस्तेमाल करते हैं, डबल कोट्स। इसके अंदर जाने के बाद आपको एक वेरिएबल लेना है। आप सिंपल जाइएगा, एक वेरिएबल ले लीजिएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो आपका लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसको डालना है। तो अब इस लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट है, तो पहला वाला ऑब्जेक्ट इसके अंदर लोड हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर दूसरा वाला ऑब्जेक्ट इसके अंदर लोड हो जाएगा एक एक करके, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट लोड होगा, फिर चौथा लोड होगा, फिर पांचवा ऑब्जेक्ट लोड होगा। इस तरह से वन बाय वन इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स लोड होंगे। फिर मुझे करना क्या है, मुझे उस ऑब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा TH के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा आपका टेक्स्ट। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर ओपन
करली ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जाके मैं लिखूँगा डॉलर, और फिर यहाँ पे जाके मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम। ओके, एक बार के लिए मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ पूरा का पूरा। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से पेस्ट और यहाँ से पेस्ट और एक बार और पेस्ट कर देता हूँ। डन। तो एक बार चलते हैं, रन करा के देखते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ पे। ओके, कुछ बड़ा फर्स्ट नेम ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने क्या गलती किया, लेट्स चेक द गलती। ओके, फर्स्ट नेम यहाँ पर कैपिटल एन होगा, क्योंकि जो मेरी एंटिटी क्लास है उसके अंदर जो मैंने वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल का नाम जो है तुम्हारा आपका फर्स्ट नेम। एक मिनट, अब चलते रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे अभी भी वो गलती आ रहा है, मतलब मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया है। तो ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है फर्स्ट नेम, ठीक है। तो अब मैं चलकर यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे, तो अब देखिए आपको पूरा डेटा मिल गया। मस्त है, बढ़िया, कूल। तो अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम के कॉलम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के कॉलम में लास्ट नेम, प्रॉपर रिकॉर्ड्स डालना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे चलेंगे और सिंपली जाकर यहाँ पे फर्स्ट को हटा के कर देंगे यहाँ पे लास्ट नेम, और ऑब्जेक्ट को कर देंगे यहाँ पर हम ईमेल आईडी, और इधर में हम डाल देंगे आपका फ़ोन नंबर। डन, कूल। अब यहाँ पर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए सारा रिकॉर्ड्स मेरे सामने है। अब मैं इसे यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो एक पड़ाव मेरा कंप्लीट हो गया। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया हो। ये डन। और मुझे अब क्या करना है, यहाँ पर एक और काम करना होगा मुझे। यहाँ पर एक बटन लगाना होगा ना ऐड कॉन्टैक्ट्स के लिए। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन डाल देंगे। तो सिंपली जाएंगे यहाँ पर एक एंकर टैग लेंगे और TH:/href डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे जाकर लिखेंगे @ और यहाँ पे लिखेंगे शो कॉन्टैक्ट फॉर्म, शो कॉन्टैक्ट फॉर्म। डन, यस। और ये मैंने आप लिख दिया ऐड कॉन्टैक्ट्स, UNTACTS, ऐड कॉन्टैक्ट्स। तो अब मैं चलकर इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ये मुझे मिल गया ऐड कॉन्टैक्ट्स। ओके, फ़ोन नंबर के बगल में मुझे एक और कॉलम चाहिए, एक्शन। ओके, अच्छा, ये जो मेरा ऐड कॉन्टैक्ट्स है उसका जो लुक है ऐसा होना चाहिए, ये बटन की तरह। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मैं जाके लिखूँगा बटन्स। मुझे बस बटन्स का क्लास चाहिए, कौन सा क्लास इस्तेमाल करता है, बूटस्ट्रैप। तो मैं इसको बस यहाँ से देखिए कॉपी कर रहा हूँ। प्राइमरी से कलर देखिए, प्राइमरी, डेंजर, सक्सेस, जो भी कलर देंगे वही कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। खैर मुझे अभी वो सब तो नहीं बताना है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, अब बस यहाँ से मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करिएगा, बाद में आप इसमें प्रैक्टिस करके और इसे अच्छा बना लीजिएगा। सिंपल, यही तो करा जाता है ना, मैं भी तो कहीं से सीखा ही हूँ और फिर उसे मेहनत करके उसे इम्प्रूव कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अब ये बटन मेरा आ गया। अब ऐड कॉन्टैक्ट्स में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए शो कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये एक रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वर के पास, बट इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए मेरे पास कोई हैंडलर मेथड नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको हैंडल करने के लिए मुझे एक हैंडलर मेथड बनाना पड़ेगा। तो मैं इस URL को कॉपी कर ले रहा हूँ, चलता हूँ यहाँ पर, अब सीधा कंट्रोलर के अंदर चल के अब मुझे क्या करना होगा, सिंपली देखिए यहाँ पर थोड़ा मेहनत का काम है। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा अभी। स्ट्रिंग यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो ये जो शो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है आपका, ये बेसिकली करेगा क्या, ये आपको एक फॉर्म रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट थोड़ा मिस्टेक करते हैं। ये कैपिटल F में रख रहा हूँ और इसके अंदर मॉडल ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप यहाँ से समझ सकते हैं। जब व्यू के साथ मॉडल गया तो मॉडल के अंदर मैंने एट्रीब्यूट डाला था और वही एट्रीब्यूट index.html पेज में एक्सेस हुआ, ठीक है। तो अब मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग को स्प्रिंग एम्बेसी का नॉलेज है, तो आप लोग आराम से इसे समझ पाएंगे कि मॉडल चीज़ क्या है। तो ये इसके अंदर मैंने डाल दिया शो कॉन्टैक्ट फॉर्म। डन, ओके। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं रिटर्न कर देता हूँ आपका शो कॉन्टैक्ट फॉर्म, शो
कॉन्टैक्ट फॉर्म। डन। तो क्या मेरे पास शो कॉन्टैक्ट फॉर्म करके कोई फाइल है क्या, HTML फाइल? तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ इधर में HTML। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका शो कॉन्टैक्ट फॉर्म। ओके, ये इधर में बन गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका H1 डन। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऐड न्यू कॉन्टैक्ट्स, UNTACTS, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट्स। चलिए चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है क्या। बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये ऐड न्यू कॉन्टैक्ट्स। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे एक फॉर्म बनाना है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम एक नॉर्मल रेगुलर HTML फॉर्म नहीं बनाएंगे, थोड़ा डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा? यहाँ पर हम लोग को एक्सप्रेशंस डालने हैं। क्यों डालने हैं एक्सप्रेशंस? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है उसे मुझे जावा के एक ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करना है। अब HTML फॉर्म जावा के ऑब्जेक्ट के साथ कैसे बाइंड हो सकता है? उसके लिए हमको थाइमलीप एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करने होंगे। एंड यू नो दैट थाइमलीप जो है वो पूरा का पूरा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही डेवलप किया गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये काम करता होगा इंटरनली। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा नॉर्मल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्शन, उसको मैं ऐसे ब्लैंक रहने देता हूँ। ओके, लेकिन जो ये एक्शन है ये डिफरेंट है, ये थाइमलीप एक्सप्रेशन है ये। तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा कि जब भी बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, ऐड ऐड कॉन्टैक्ट्स। जब भी बटन पे क्लिक होगा तो आपका क्या होगा, ऐड कॉन्टैक्ट या सेव कॉन्टैक्ट। हम लोग यहाँ पर सेव कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा मेथड के अंदर पोस्ट में डाल देता हूँ। ओके डन। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो HTML फॉर्म है ये ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कैसे होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर ये एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है डॉलर, सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना था डॉलर, और फिर यहाँ पे आपको दे देना है ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसके बाद आपको यहाँ पे वो सब एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, लाइक इनपुट, और टाइप आपको देना है यहाँ पे टेक्स्ट, और फिर नेम मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, और आपका यहाँ पे टाइप हो गया, एंड देन th फील्ड। और ये इसके अंदर आपको, आप यहाँ पे एस्ट्रिक एक्सप्रेशन सिंटैक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप फिर यहाँ पे डॉलर भी लिख सकते हैं। फिर अगर आप डॉलर लिखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट लिखना पड़ेगा, तो सिंपली आप यहाँ पे एस्ट्रिक लिख दीजिएगा। और फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, फील्ड का नाम है आपका फर्स्ट नेम। ओके, और उसके बाद यानी कि अभी क्या हो जाएगा, ये ऐसा फॉर्म बन जाएगा कि ऑब्जेक्ट का जो अंदर प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, उनका सारा रिकॉर्ड्स इस फॉर्म के अंदर में रेंडर हो जाएगा, और इस फॉर्म का सारा रिकॉर्ड उस ऑब्जेक्ट के अंदर में रेंडर हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम लोग थाइमलीप का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फील्ड, और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं प्लेस होल्डर में हम यहाँ पे डाल देते हैं टाइप फर्स्ट नेम हियर। ओके, ये मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। और यहाँ पर एक चीज़ और देना है मुझे, यहाँ पर देना है मुझे रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पे पास कर दिया, और फिर यहाँ पर मैंने दिया BR, और ये अब हम इसको कॉपी करते हैं, और ये मैंने दे दिया टाइप फर्स्ट नेम, टाइप लास्ट नेम हियर, टाइप email ID here, and type phone number here। डन। तो यहाँ पर मुझे सबका वो भी चेंज करना पड़ेगा, ये फर्स्ट नेम, और ये हो गया मेरा लास्ट नेम, और ये हो गया मेरा आपका ईमेल आईडी, और ये हो गया मेरा फ़ोन नंबर। डन। और यहाँ पे मुझे डालना होगा बटन, तो ये मैंने डाल दिया आपका
बटन, बटन में मैंने डाल दिया सेव, डन। ओके, एक बार मैं इसे रन कराता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ अपना पेज, तो काफ़ी कुछ एरर दिखा रहा है यहाँ पे। एरर में मुझे क्या दिखा रहा है, शो कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड क्या प्रोसेसिंग में गलती हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे नाइदर बाइंडिंग रिजल्ट नॉर प्लेन टारगेट ऑब्जेक्ट फॉर बी नेम ऑब्जेक्ट अवेलेबल एज अ रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट। तो ये जो मैंने यहाँ पर नाम दिया, ये नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म किस हैंडलर के थ्रू आ रहा है। मैं एकदम आप लोग को सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ। ये जो फॉर्म है किस हैंडलर के थ्रू आ रहा है। तो आपको क्या करना है, फॉर्म जो आप यहाँ पर रिटर्न कर रहे, तो व्यू है, आपको मॉडल भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली जाके यहाँ पे लिखना है मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट। ओके ओके, ऐड एट्रीब्यूट के अंदर आपको पास क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली जाके लिखना है फोन ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हैं, ओबी भी ले सकते हैं, नहीं आपको यहाँ पे सेम नाम लेना होगा, ऑब्जेक्ट। एक सेकेंड, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू फोन। ओके, डन। अब मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट नेम यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका एट्रीब्यूट नेम मैं यहाँ पे देता हूँ ऑब्जेक्ट। ओके, और ये मैंने यहाँ पे दे दिया आपका ऑब्जेक्ट, डन। तो मैं यहाँ पे ओ बी ले लेता हूँ। ओके, वेट अ सेकेंड। तो मैं आपको इधर में पहले एक बार रिफ़्रेश करके देखता हूँ। तो ये आपको फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अगर इन केस सपोज कीजिए आपने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट टू, और सॉरी यहाँ पे अगर आपने लिखा सपोज कर लीजिए ऑब्जेक्ट टू, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पर आपको वही सेम एरर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा आप, जब आप मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट करेंगे तो जो आप यहाँ पर एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ आप यहाँ पर इस्तेमाल करिएगा, लाइक इस फॉर्म के अंदर, डन। जैसे मान लीजिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये अगर आप इसका नाम आप कुछ भी रखिए, टू, या यहाँ पे टू, और यहाँ पर आप दे दीजिए ऑब्जेक्ट, डन। तो मैं अब इसे रिफ्रेश करता हूँ, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्म आ गया। तो आपको यही समझ में आना चाहिए, अक्सर यहाँ पे गलती होती है। तो जब आप मॉडल के अंदर एट्रीब्यूट सेट करेंगे तो जो एट्रीब्यूट आप सेट करेंगे वही एट्रीब्यूट यहाँ पे इस फॉर्म के साथ बाइंड होता है। तो आपको रेफरेंस भी आपको यही देना पड़ेगा इस जगह पर, ठीक है, क्लियर। तो अब हमें हमारा ये काम तो हो गया, हमारा फॉर्म भी बढ़िया सा ठीक ठाक दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम सजा देते हैं बिल्कुल इसकी तरह से, लाइक ऐसा कुछ बना देते हैं। तो इसके लिए हम बूटस्ट्रैप में जाएंगे और यहाँ पर मैं लिख दूंगा आपका टेक्स्ट। तो टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे मैं इनपुट करता हूँ, और इनपुट ग्रुप में चलते हैं, और ये आपका यहाँ पर एक टेक्स्ट उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो ये टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी किया, और सिंपली या फिर मैं ये कर सकता हूँ, ये फॉर्म कंट्रोल निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो उसके लिए सबसे पहला काम होना चाहिए मेरा, जो index.html है, ये चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और इससे मैं इधर में पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे चलकर वेट अ सेकेंड, ये चीज़ मैं कॉपी कर रहा हूँ, फॉर्म कंट्रोल, ये बस क्लास का नाम है, और इस क्लास को मैं इसके अंदर डालता हूँ और सेव करता हूँ, और इधर चल के एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो ये फॉर्म का ये इनपुट बॉक्स इतना बड़ा सा आ गया, और वही चाहिए भी था मुझे। और इधर में अब क्या करेंगे, स्टाइल दे देंगे 200 पिक्सल, डन। यस, अब इसे पूरा कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे देखिए मेरा फोकस मोटिव डिज़ाइन बनाने का नहीं है, फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करने का है और उसको इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। तो वो मेरा मेन मोटिव है, ताकि आप लोग मुझे फॉलो करके उसे सॉल्व कर सके, डन। यस, ओके, यहाँ पे स्टाइल वर्क नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, स्टाइल 200 पिक्सल, मैंने कुछ गलती करा है क्या। हाँ हाँ, गलती किया मैंने, यहाँ पे विड्थ नहीं मेंशन किया, विड्थ
200, ये हो गया मेरा विड्थ 200 और विड्थ 200 एंड विड्थ 200, डन। यस, रिफ्रेश। ये काफ़ी छोटा हो गया, ठीक है, चलेगा। और सेव बटन को भी मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे सिंपली जाके कुछ नहीं, एक बहुत ही सिंपल सा काम करना है। यहाँ से जाएंगे और इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है, और बटन को थोड़ा सा सजा देते हैं। और यहाँ पे मैंने क्लास दे दिया और प्राइमरी की जगह यहाँ पे हम दे सकते हैं डेंजर। ओके, डेंजर आ गया। तो अब मैं यहाँ पे चलूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बटन आ गया सेव। यहाँ पर हम एक कैंसिल बटन भी लगा सकते हैं। तो चलिए पहले फटाफट यहाँ पर एक कैंसिल बटन लगाते हैं। तो कैंसिल बटन पे क्लिक करने के बाद वापस हम होम पेज पे चले जाना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आपका CANCEL, कैंसिल। और इस पर क्लिक करने से, तो मैं यहाँ पे कैंसिल के लिए बटन ना लगाकर मैं यहाँ पे हाइपर लिंक लूँगा, ठीक है, एंकर। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ATH href इक्वल टू and this, okay, CANCEL कैंसिल, कर्ली ब्रैकेट के अंदर @ और यहाँ पे मैं URL पास कर दे रहा हूँ उससे /। ओके, तो यहाँ पर, और वो जो मैंने क्लास अभी कॉपी किया था, सॉरी ये वाला नहीं, ये कॉपी किया था मैंने, क्लास this one, ओके, ये इधर में मैं डाल दे रहा हूँ, डन। और ये डेंजर कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। ये इसी पेज में था, मैं बिना मतलब का उस पेज में गया उसको, ओके। कैंसिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गए वापस, ठीक है। ऐड कॉन्टैक्ट, सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मुझसे बोला है इंसर्ट करिए डेटा, ठीक है। तो डेटा इंसर्ट करने के बाद जब मैं मतलब सेव बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये एक्शन, ये पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट जाएगा, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट। तो इस URL को हैंडल करने के लिए मुझे एक हैंडलर बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर एक हैंडल बनाते हैं और मैं यहाँ पे लिखूँगा @post mapping, @post mapping। तो पोस्ट मैपिंग फॉर HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट, ओके। तो इस तरह का कोई रिक्वेस्ट जब आएगा तो मेरा डेटा, फॉर्म का सारा डेटा मुझे चाहिए और उस फॉर्म के सारे डेटा को मुझे टेबल में यहाँ पर लोड करना है। तो मेरे पास अभी कुछ मेथड्स का कमी है तो वो हम पूरा करेंगे। पब्लिक स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बाद मैं मेथड का नाम क्या रखूँ, क्योंकि यहाँ पर ये डेटा सेव कर रहा है, तो डेटा सेव कर रहा है तो उसके लिए हमको यहाँ पर क्या नाम रखना चाहिए, सेव कॉन्टैक्ट ठीक रहेगा, सेव कॉन्टैक्ट। मैं सोचा था कि सेव फ़ोन कॉन्टैक्ट कुछ समथिंग, सेव कॉन्टैक्ट। तो सेव कॉन्टैक्ट में यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइक सबसे पहला इसे हम, और इसके अंदर मेरा एक मॉडल ऑब्जेक्ट आएगा, मॉडल, और इसके अंदर में मुझे लेना पड़ेगा फ़ोन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो फॉर्म के अंदर जो डेटा है वो तो रिक्वेस्ट के बॉडी में आएगा, ठीक है। तो इंटरनली वो तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के अंदर ही होता है, वहीं से डेटा फेच होके फिर हमारे फ़ोन ऑब्जेक्ट के अंदर लोड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और एनोटेशन इस्तेमाल करूँगा, मॉडल ATTRIBUT, एट्रीब्यूट, और इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ मॉडल एट्रीब्यूट के अंदर मैं पास करूँगा आपका कॉन्टैक्ट, ओके, डन। तो इससे क्या होगा, मॉडल एट्रीब्यूट एनोटेशन का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि ये जो मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है ये सीधा इस मॉडल के अंदर में ऐड हो जाएगा, यानी मुझे अलग से मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो कॉन्टैक्ट होगा, ये कॉन्टैक्ट जो है ये बेसिकली इस फ़ोन ऑब्जेक्ट जो है इसी से ये कनेक्टेड है, तो उसी को लाइक रेफ़र करेगा। मैं यहाँ पर आपको उसका रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिज़ल्ट कैसे है। आपको मैं एक बार यहाँ पे रन करा के दिखाता हूँ। देखिए, system.out.
प्रिंट एलन। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉडल डॉट, ओके, मॉडल डॉट गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, डन, यस, पता चल जाएगा अभी। और यहाँ पे एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अभी के लिए रिटर्न नल कर देता हूँ। चलिए, अब मैं फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए, जब मैं इस फॉर्म पे क्लिक करूँगा सेव बटन पे, तो क्या होगा, सेव बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये वाला पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जनरेट होगा, मतलब रिक्वेस्ट HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगा, और उसका जो एंड URL होगा वो होगा सेव कॉन्टैक्ट। तो फ़ोन कंट्रोलर के अंदर ये पर्टिकुलर जो मैंने URL प्रोवाइड किया है, ये मैप है इस पर्टिकुलर मेथड से, तो ये मेथड रन कर जाएगा। तो साधारण भाषा में जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो फ़ोन कंट्रोलर का ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। और इस मतलब ऐसे डायरेक्टली होता नहीं है, बट समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और फिर यहाँ पर कुछ प्रोसेस होगा, ये देखिए मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। अगर मैं यहाँ पर जो डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो अगर मेरा फॉर्म का डिटेल अगर डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इस कॉन्टैक्ट के अंदर फ़ोन ऑब्जेक्ट का डिटेल है पूरा, यानी फॉर्म का जो डिटेल है वो कॉन्टैक्ट के अंदर आ गया। तो मैं एक बार यहाँ पर कुछ डिटेल डालता हूँ, जैसे कि SD सेव। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, उससे कोई इशू नहीं है, वो मैं हैंडल कर लूँगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कंसोल में कि क्या कंसोल में डिस्प्ले हुआ है। लेट्स चेक कि कंसोल में क्या डिस्प्ले हुआ है। कंसोल में कुछ ना कुछ तो डिस्प्ले होना ही चाहिए था। ओके, यहाँ पे, अच्छा एक सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नल, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, वापस से इंडेक्स डाल देता हूँ। ओके, या फिर मैं, हाँ इंडेक्स डाल देता हूँ। चलिए, फिर मैं इसको एक बार बैक चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, AS सेव। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कंसोल में क्या हुआ। सेव कॉन्टैक्ट, ओके, कंसोल में देखिए आपका क्या डिस्प्ले हुआ, फर्स्ट नेम एज, लास्ट नेम एज, ईमेल आईडी, नेम एंड फ़ोन नंबर। तो ये कहाँ से आया, ये वही फॉर्म का डेटा था, है ना। और मैंने यहाँ पे देखिए क्या किया, मॉडल डॉट गेट एट्रीब्यूट किया, गेट एट्रीब्यूट कॉन्टैक्ट, तो मुझे क्या मिल गया, वो सारा डिटेल मिल गया। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसे सेंड करना है सीधा डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो ये तो मैंने बस टेस्टिंग के लिए यूज़ किया था, जो अभी यूज़ नहीं करेंगे, तो इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, और ये भी मैं हटा दूँगा बाद में। तो पहला काम मैं क्या करता हूँ अभी, सेव कॉन्टैक्ट, मुझे कॉन्टैक्ट सेव करना है, तो मुझे कॉल करना होगा यहाँ पे दिस डॉट आपका फ़ोन सर्विसेज डॉट। ओके, मेरे पास कोई सर्विस क्लास के अंदर में कोई ऐसा मेथड नहीं है जो कि रेपोजिटरी से कांटेक्ट कर रहा हो। तो मैं चलता हूँ एक बार सर्विस क्लास के पैकेज के अंदर, वेयर इज़ माय सर्विस पैकेज, सर्विसेज मतलब सर्विस इंटरफेस, सॉरी, यहाँ पे जाके हम लोग सर्विस इंटरफेस के अंदर में एक मेथड बनाएंगे, और उस मेथड का नाम मैं दे देता हूँ आपका पब्लिक, ओके, पब्लिक स्ट्रिंग सेव कॉन्टैक्ट। ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग सेव कॉन्टैक्ट, या फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ओके, पब्लिक स्ट्रिंग, सॉरी, पब्लिक वॉइड सेव कॉन्टैक्ट, डन। और इसके अंदर में एक फ़ोन ऑब्जेक्ट पास करना होगा, सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, डन। अब मुझे इसे इम्प्लीमेंट करना होगा, तो इम्प्लीमेंट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, डन। यहाँ पर मैं एक लॉजिक लगाऊंगा, लॉजिक टू सेव डेटा इन द डेटाबेस, इन द टेबल लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दिस डॉट फोन रेपो डॉट सेव, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया फ़ोन, डन, यस। अब फ़ोन कंट्रोलर के अंदर हम यहाँ पर कॉल करेंगे दिस डॉट फोन सर्विसेज डॉट
सेव कॉन्टैक्ट और इसके अंदर मैंने वो फ़ोन ऑब्जेक्ट पास कर दिया। डन। यस। अब ये कहाँ जाएगा, सीधा टेबल के अंदर जाके सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे वापस से रिटर्न करना है, रीडायरेक्ट करना है। तो रीडायरेक्ट करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल रीडायरेक्ट रीडायरेक्ट कोलन स्लैश। ओके डन। तो यहाँ पे मैंने रीडायरेक्ट भी कर दिया। तो रीडायरेक्ट से क्या फ़ायदा होगा, सेव करने के बाद हम सीधा चले जाएंगे होम पेज पे। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बैक जाता हूँ, बैक, रिफ्रेश, ऐड कॉन्टैक्ट, कैंसिल, ऐड कॉन्टैक्ट। ओके मैं ऐसी मस्ती कर रहा था। मीना, लास्ट नेम कुमारी, लास्ट नेम सॉरी ईमेल आईडी men@d.com एंड 908989। सिंपल सेव। तो ये देखिए रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। डन। और इधर में चलते हैं, चेक करते हैं कि क्या रिकॉर्ड टेबल में आया। जी हाँ, टेबल में रिकॉर्ड आ गया। क्लियर, बढ़िया है। एक और रिकॉर्ड मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका मोना एंड शाह and st@sd.com and this 7878 सेव। और ये रिकॉर्ड यहाँ पर शो कर रहा है। चलिए डेटाबेस में देखते हैं इसके। यस, डेटाबेस में भी ये प्रेजेंट है। क्लियर, ओके। अब मुझे यहाँ पर एक और कॉलम बनाना होगा और इस कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम में चलकर हम लोगों को सिंपल एडिट बटन और आपका क्या करना है इसमें, वेट एक कॉलम बनाता हूँ पहले, इसमें चलते हैं। ओके इंडेक्स के अंदर चलते हैं और इंडेक्स के अंदर चलकर हमको यहाँ पर करना क्या है, आपका टीआर हो गया। इसके अंदर एक और टीडी डालेंगे। यहाँ पे पहले लिखता हूँ मैं टीएच। ओके टीएच एंड दिस, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपका एक्शन। और इधर में एक और मुझे टीडी चाहिए, ये हो गया। बट यहाँ पर ये सब नहीं होगा, इसके अंदर मुझे ये सब नहीं डालना। मुझे चाहिए यहाँ पर एक्चुअली में एंकर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आपका ATH दिस हो गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका एडिट। और उसी तरह से एक और एंकर लेते हैं यहाँ पे TH और ये मेरा हो गया डिलीट। डन। और यहाँ पर href में हम डालेंगे आपका @ के बाद मुझे शो एडिट फॉर्म, एक यूआरएल बना देते हैं, शो एडिट फॉर्म। डन। ओके यहाँ पे यूआरएल डाल देते हैं आपका डिलीट। ओके तो एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देना है, एक चीज़ कि जब हम लोग शो एडिट फॉर्म मतलब एडिट बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा एक फॉर्म हमें मिलना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे पहले एक काम करता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ आपका आईडी और इस आईडी के अंदर एक डेटा डालना होगा मुझे। तो आईडी इक्वल टू मेरा हो जाएगा आपका दिस थिंग एंड ऑब्जेक्ट डॉट आईडी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम जैसे हमने निकाला था वैसे हम लोग ऑब्जेक्ट का यहाँ पर आईडी भी निकाल रहे हैं। क्लियर। और इस चीज़ को मैं पूरा कॉपी करके ये वाला चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ और इधर में मैं डिलीट के पास में इधर डाल दिया मैंने। डन। ओके तो डिलीट भी जब करेंगे तो मुझे उस पर्टिकुलर रो का आईडी चाहिए, मतलब रो का हमको आईडी चाहिए। ओके तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, चलता हूँ पेज में, रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर दिखा रहा है। एरर में बोल रहा है कि कुड नॉट पार्स एज एन एक्सप्रेशन @ दिस थिंग। तो ये इसको पार्स नहीं कर पा रहा है पार्स। तो एक बार चलता हूँ, देखता हूँ क्या मैंने यहाँ पे गलती करी है। @delete id। ओके फॉर अ टाइम बिंग मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ। ओके डन, सेव, रिफ्रेश। ओके एडिट। तो एडिट में यहाँ पे
क्या करना है मुझे, एक बार क्लिक करते हैं। अच्छा, इस वाले बंदे का क्या था, रो इसका 1 था, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए शो एडिट फॉर्म, और बगल में क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, यही मुझे चाहिए था। ओके, फिर यहाँ पे एडिट कर रहे हैं तो देखिए शो एडिट फॉर्म, उसके बगल में क्या दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। तो जिस रो का प्राइमरी जो मतलब हर रो का जो प्राइमरी की है वो शो कर दे रहा है। इससे क्या होगा कि हम उस पर्टिकुलर आईडी को यहाँ से फेच करके हम कंट्रोलर के अंदर फिर उस पर्टिकुलर प्राइमरी की का रो डिलीट कर देंगे टेबल से, यही हमें करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल क्या करें, अब चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, और कंट्रोलर के अंदर एक काम करते हैं, इस वाले को पूरा कॉपी करते हैं और इधर में पेस्ट कर देते हैं। ओके कूल, और इधर में एडिट को हटा के मैं डिलीट लिख देता हूँ, TELET डिलीट, डन, और ये रिफ्रेश, परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पर मुझे चेंज करना होगा, शो एडिट फॉर्म की बजाय पे यहाँ पे मैं डाल दूँगा डिलीट, डन। इसे भी चेक कर लेते हैं, डिलीट, वेट रिफ्रेश करता हूँ, डिलीट, और ये देखिए डिलीट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब कंट्रोलर में चलते हैं। कंट्रोलर कहाँ है भाई, ये कंट्रोलर है मेरा, और ये कंट्रोलर के अंदर मुझे अब डिलीट का कोड डालना है। तो डिलीट का कोड यहाँ पर पहले हम एक @get मैपिंग, गेट मैपिंग के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया आपका डिलीट, सॉरी पहले लिखता हूँ शो एडिट फॉर्म एडिट करने के लिए, और इधर में आईडी, डन। और यहाँ पे मैं लिखूँगा आपका पब्लिक एंड रिटर्न टाइप क्या रखूँगा, यहाँ पे एडिट करने के बाद मैं चाहूँगा कि लाइक शो एडिट फॉर्म पब्लिक स्ट्रिंग शो एडिट फॉर्म। तो मुझे एक फॉर्म बनाना होगा वैसा, तो इधर में मैंने शो एडिट फॉर्म, तो जो मेरा ये पर्टिकुलर यूआरएल है इसके अंदर देखिए एक पैरामीटर है आईडी, मुझे उसका वैल्यू चाहिए, तो वो मुझे मिल जाएगा एनोटेशन के हेल्प से, पाथ वेरिएबल, पाथ VARIABLE पाथ वेरिएबल। और इस पाथ वेरिएबल के अंदर मैंने डाल दिया क्या, पाथ वेरिएबल के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँगा आपका इंटीजर आईडी। ओके, तो ऊपर की जो आईडी है ये वाली, ये आईडी ये इसके अंदर कॉपी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा मॉडल, डन। अब यहाँ पे शायद एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, डन। अब हमें क्या करना है, मुझे कोड लिखने के पहले मुझे मतलब ये इस पेज से होगा क्या, इस पेज से एक फ़ायदा ये होगा कि मुझे लाइक इस पर्टिकुलर फॉर्म से मुझे एक व्यू रिटर्न करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मैं आप लिख रहा हूँ दिस डॉट फोन सर्विसेज डॉट नाउ। मेरे पास क्या कोई इस तरह का मेथड है जो मुझे एक आईडी के हिसाब से लाइक मैं लिखूँ गेट कॉन्टैक्ट, ऐसे लिखूँ गेट कॉन्टैक्ट, और मैं उसके अंदर आईडी पास कर दूँ और वो मुझे लाइक उस आईडी का डिटेल रिटर्न कर दे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। क्या है मेरे पास इस तरह का कोई मेथड, नहीं। तो मैं चलता हूँ एक बार फ़ोन सर्विसेज के अंदर, और यहाँ पर चलकर मैं एक मेथड बनाऊँगा, और उस मेथड का नाम है पब्लिक फ़ोन गेट कॉन्टैक्ट। ये हो गया गेट कॉन्टैक्ट, डन, यस। और इसके अंदर मुझे पास करना होगा इंटीजर आईडी, आप स्मॉल INT भी ले सकते हैं, मतलब प्रिमिटिव भी ले सकते हैं। और लगे हाँ तो मैं एक और मेथड डाल देता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग डिलीट कॉन्टैक्ट, सिंपल। और इसके अंदर भी डाल देते हैं आपका इंटीजर NID, डन। अब इसे फ़ोन पब्लिक होगा यहाँ पे, पब्लिक, डन। यहाँ पे बंद कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब मुझे, सारे के सारे फंक्शनैलिटी मैंने डाल दिए।
और इसको इम्प्लीमेंटेशन में इस यहाँ पे मुझे ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड मैंने ऐड कर दिया। ओके, तो गेट कॉन्टैक्ट के अंदर यहाँ पे मैं लॉजिक लिखूँगा, लॉजिक टू गेट डेटा फ्रॉम द टेबल। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट फोन रेपो डॉट फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी। ओके, तो ये एक ऑप्शनल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिले, फॉर एग्जांपल किसी ने डिलीट कर दिया बट रिफ्रेश नहीं किया, और फॉर्म पेज में मान लीजिए पेज है, सपोज कीजिए कोई पेज है, वहाँ पे किसी ने बंदे ने मान लीजिए डिलीट कर दिया, और बट पेज समहाउ रिफ़्रेश नहीं हुआ, और कोई गया एडिट बटन पे क्लिक किया, है ना, तो ऑलरेडी वो डेटाबेस से तो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तुम एडिट पे क्लिक करोगे तो तुम्हें आपको एक लाइक ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाइंड बाय आईडी डॉट इज़ प्रेजेंट। अगर वो प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो फ़ोन वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओ बी इक्वल टू नल मैं यहाँ पे डाल के रखता हूँ, और ओ बी इक्वल टू हम क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी डॉट गेट, एक मुझे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम करेंगे आपका थ्रो टी एच आर थ्रो न्यू रन टाइम ई एक्स ई पी टी आई वन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन जनरेट कर देंगे, डेटा नॉट फाउंड प्लस आईडी। ओके, और नहीं तो ये जाएगा आपका। अब ये जो OB है, मुझे क्या करना है, इस OB को, जो ऑब्जेक्ट OB है, इसे मुझे एक एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के अंदर मतलब वेट अ सेकेंड, मुझे तो यहाँ पर रिटर्न करना है OB, सो मैं OB रिटर्न कर दूंगा। कुछ देर के लिए मुझे लगा कि मैं कंट्रोलर के अंदर हूँ, तो ये मैंने OB रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब कोई भी इंसान गेट कॉन्टैक्ट मेथड को कॉल करेगा तो उसे फ़ोन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने गेट कॉन्टैक्ट को कॉल किया है, तो मुझे क्या मिलेगा, फ़ोन ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये देखिए फ़ोन का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे मॉडल के अंदर, मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, उसके अंदर इसे डाल दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, देखिए मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट, और इधर में भी मेरा सेम ही है नाम, कॉन्टैक्ट, TACT कॉन्टैक्ट, डन। और रिटर्न कर देते हैं यहाँ पर हम एक रिटर्न TURN, रिटर्न शो एडिट फॉर्म, शो एडिट फॉर्म, एक फॉर्म मुझे बनाना होगा, शो एडिट फॉर्म, डन। तो शो एडिट फॉर्म, और ये पाथ वेरिएबल, नहीं पाथ वेरिएबल का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे होगा बी, अच्छा पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल भी इंपोर्ट हो गया। तो अब मुझे ये वाला फॉर्म मुझे बनाना होगा, तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, टेम्पलेट्स HTML डन, शो एडिट फॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 एडिट कॉन्टैक्ट, डन। ओके, तो इधर चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं और एडिट बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए एडिट कॉन्टैक्ट आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे फॉर्म डालना है, तो फॉर्म मुझे यही सेम फॉर्म चाहिए। आप देखिए यहाँ पर मैं बैक जा रहा हूँ, ऐड कॉन्टैक्ट, यही फॉर्म चाहिए मुझे, पूरा का पूरा यही फॉर्म चाहिए, बस यहाँ पर मुझे डिटेल चाहिए। कौन सा, जैसे मान लीजिए मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँगा, है ना, तो ये पूरा डिटेल मुझे उस फॉर्म के अंदर चाहिए, बस यही करना है। तो हम फॉर्म अलग से ना डिज़ाइन करके, ये जो मेरा ये वाला फॉर्म है शो कॉन्टैक्ट फॉर्म, मैं इसे यहाँ से पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ, ये देखिए पूरा यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, डन। और इधर में मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, और अब देखिए यहाँ फ़ायदा क्या होगा मुझे, कि इस बार जब मेरा ये फॉर्म विजिबल होगा तो सिनेरियो कुछ अलग होगा। ओके, सिनेरियो अलग हो गया,
let me check then, neither binding result nor plain target object for the bean name object available. Okay, ये मेरा जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म शो एडिट फॉर्म, ये आपका बाइंड नहीं हुआ है. ओके ये इस फॉर्म से कोई ऑब्जेक्ट बाइंड नहीं है. तो मैं चलता हूँ एक बार शो कॉन्टैक्ट एडिट फॉर्म में, शो एडिट फॉर्म ये है. ओके चलता हूँ फ़ोन कंट्रोलर में. फ़ोन कंट्रोलर में मैंने ऐड एट्रीब्यूट कॉन्टैक्ट रिटर्न शो एडिट फॉर्म. क्लियर. ओके मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट. ओके यहाँ पे मैंने क्या दिया है, ऑब्जेक्ट. ओके तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, CONTACT कॉन्टैक्ट. डन. अब मैं जैसे इसे रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब डिटेल आ गया. फिर से चलिए देखते हैं, एडिट मोहित. ओके ये मोना का देखते हैं, इसमें मैंने क्लियर एडिट मोना सा दिस एंड दिस. ओके डन. कैंसिल, बैक टू दिस होम पेज, एडिट. अब मुझे इसे क्या करना है, थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देना है और कुछ नहीं. तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, इस वाले फाइल के अंदर मेरे पास ये लिंक नहीं है, बूटस्ट्रैप CDN लिंक, उसे मैं इधर डाल देता हूँ. डन, सेव. अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए परफेक्ट है ना. अच्छा ये कैसे आया, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को. देखिए जब आपने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिट बटन पे क्लिक किया तो एक रिक्वेस्ट गया. कौन सा रिक्वेस्ट गया, ये वाला रिक्वेस्ट गया. ये रिक्वेस्ट कहाँ पे गया, ये रिक्वेस्ट गया आपका URL के पास. तो ये URL सॉरी कंट्रोलर के पास. कंट्रोलर के अंदर में इस पर्टिकुलर URL के लिए ये एक हैंडलर है, और इस हैंडलर मेथड के अंदर में हमने क्या रिटर्न किया, एक व्यू रिटर्न किया. और साथ ही साथ उस व्यू के साथ मैंने एक मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट डाल दिया कॉन्टैक्ट. और ये जो एट्रीब्यूट है कॉन्टैक्ट, ये किसको रेफ़र कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है. ठीक है. और इसी ये जो आपका ये जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर मैंने एक रेफरेंस लगा के रखा है. ये देखिए कॉन्टैक्ट. ठीक है. तो ये जो कॉन्टैक्ट रेफरेंस है, ये बेसिकली एक कमांड ऑब्जेक्ट आप उसको बोल सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है. और वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ये वाला ऑब्जेक्ट है. क्लियर. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए, अगर आप सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए. ओके और मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ न्यू फ़ोन. ओके अब मैं इसे सेव करके रिफ्रेश कर रहा हूँ. चलिए एडिट. देखिए मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, ब्लैंक. ठीक है ना. तो आप लोग को होपफुली अब समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है काम. डन. अब ये समझना है कि जब हम लोग यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑलमोस्ट ये सेम फंक्शनैलिटी, देखिए ऐड कॉन्टैक्ट में जो कर रहे थे वही. तो यहाँ पर भी अगर हम एडिट में जाकर सेव कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो हम मान लीजिए एडिट करना चाहते हैं. मान लीजिए मोहित, ये जो SD है, मैं इसका नाम रख देता हूँ आपका मोहित, और इसका नाम दुबे कर देता हूँ मैं. ठीक है. ये मैंने यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक किया तो मोहित दुबे, ईमेल आईडी भी चेंज हो गया. चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या इसका चेंज हुआ है यहाँ पर. यस ये देखिए चेंज हो गया है. ठीक है. तो उस पर्टिकुलर प्राइमरी की, जो तुम्हारी आपकी प्राइमरी की है, उस प्राइमरी की में ये अपडेट हो गया रिकॉर्ड. ओके गाइस, तो यहाँ पर अब हमने इसे कंप्लीट कर लिया. एडिट भी हो गया यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देख भी लिए एडिट. अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि जब मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूँ तो डिलीट का ये जो पर्टिकुलर देखिए रिक्वेस्ट जा रहा है, इसको मुझे हैंडल करना है. ओके तो मैं एक काम करता हूँ, अब चलता हूँ यहाँ पर और एक और हैंडलर बनाता हूँ. तो मैं इसे पूरा यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ. ओके और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे डिलीट डाल देते हैं हम, डिलीट. और शो एडिट फॉर्म की जगह पे मैं लिखता हूँ डिलीट कॉन्टैक्ट. और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल मैं लिखूँगा आपका दिस डॉट डिलीट कॉन्टैक्ट, और मैंने आईडी डाल दिया. डन. ओके और इधर में मैं रिटर्न करूँगा आपका रीडायरेक्ट :/. तो एक बार के लिए मैं देखता हूँ कि ये वाला जो मेथड है क्या मेरे पास है क्या. फ़ोन सर्विस इम्प्लीमेंटेशन मैंने इम्प्लीमेंट किया था क्या ऐसे, नहीं. तो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ आपका लॉजिक टू डिलीट
डेटा फ्रॉम द टेबल। ओके, और यहाँ पे दिस डॉट फोन रेपो डॉट डिलीट डिलीट बाय आईडी। ओके, डिलीट बाय आईडी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ आपका void, और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं ये void। डन। तो फ़ोन कंट्रोलर के अंदर ये कैसे पूरा वर्क हो रहा है मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया, मान लीजिए मैंने डिलीट बटन पे क्लिक किया, तो एक URL, एक रिक्वेस्ट जनरेट होगा, HTTP गेट रिक्वेस्ट। और वो जो HTTP गेट रिक्वेस्ट है उसका URL क्या है, end URL/delete ID। ओके, तो जो भी उस URL का ID है वो आपका कॉपी हो जाएगा इस ID के अंदर। मुझे अब इस मॉडल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं साथ में फ़िलहाल कोई रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स में मैं कोई मॉडल के अंदर कुछ डाल के सेंड नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। और सिंपली यहाँ पर जब हम इसके अंदर आए तो फ़ोन सर्विस के हेल्प से हमने डिलीट कॉन्टैक्ट मेथड को कॉल किया और उसके अंदर मैंने ID पास कर दिया। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर देखिए डिलीट कॉन्टैक्ट करके एक मेथड है, वो ID यहाँ पर पास हो जाएगा। और फिर इसके अंदर फ़ोन रेपो के हेल्प से हम लोग डिलीट बाई ID, जो एक इनबिल्ट मेथड है JPA रिपोजिटरी प्रोवाइड करता है, वो मेथड कॉल होगा और उसके अंदर ID जाएगा और इंटरनली हाइबरनेट क्वेरी फायर करेगा और टेबल से डेटा को डिलीट कर देगा। और फिर वापस हम लोग बैक टू कंट्रोलर आएंगे यहाँ पर, और फिर रिटर्न करेगा रीडायरेक्ट /। तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, इंटरनली वो फिर से एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा इस पर्टिकुलर URL के लिए, और उसकी वजह से ये वाला मेथड फिर से कॉल होगा और हम वापस चले जाएंगे होम पेज पे। क्लियर? ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ और एक बार इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ। देखिए रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो चलिए मैं इसे एक बार चलता हूँ, लास्ट वाला देखता हूँ डिलीट हुआ है क्या। ये देखिए ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। फिर से एक डिलीट करते हैं, ये मोना, लेट्स चेक मोना है कि नहीं। मोना इज़ गॉन नाउ। ओके, तो ये सब फंक्शनैलिटी मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके बताई। तो होपफुली मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो। अगर ये अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप लोग इसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें और आप ग्रो करें। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।